हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपको बता दूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक की अभी ये नई वैकेंसी आई है। तो भाई लोगों, आप फॉर्म भर सकते हो। 10th बाद की रजिस्ट्रेशन के जो भी हैं पढ़े लिखे विद्यार्थी, तो उनके लिए सुनहरा मौका आया है। तो भाई लोगों, आप देख सकते हो, ये पंजाब नेशनल की बैंक की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो आप देख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा। मानव संसाधन विभाग, प्रबंध कार्यालय, प्लाट नंबर, सेक्टर 10 और द्वारा, नई दिल्ली। हाउसमैन रिसोर्स ऑफ द डिवीजन एंड ऑफिस ऑफ द, ये प्लाट नंबर सेक्टर की बात है। नई दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। वित्त वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक विद्यार्थी के ये तरफ से आई है वैकेंसी, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो भाई लोगों, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। भाई लोगों, तो आपकी ये बैंकिंग द्वारा वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये कुछ पॉइंट आपको याद रखे होंगे। अधिनियम 1961 में अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्ति की इच्छित मात्रा में प्राप्त की गई है। विद्यार्थियों अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित होंगे। तो भाई लोगों, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपका ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुल सीटें की बात कर लें तो ये 5,138 सीट हैं। और आवेदन की फॉर्म की डेट कर लें तो ये 8 तारीख दूसरा महीना से स्टार्ट है। ऑनलाइन पंजीकरण की जमा करने की अंतिम तिथि तो 24/2 से लेकर 24 तक की अंतिम तिथि है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षा आरंभ तो ये आपकी मार्च में होगी, पहला हफ्ता में। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और उसके बाद आपको बता दें, पत्र मतदान आयु कट ऑफ की तिथि 1 तारीख से लेकर 2001 2001 एक एक 2001 1 तारीख 1 महीना से लेकर 2026 तक आपकी काउंटिंग की जाएगी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी से आपका अकाउंटिंग की जाएगी। अब भारतीयों को अनुरोध किया जाता है कि वेबसाइट www.punjab-national-bank-requirement पर आपको फॉर्म आवेदन करना होगा। हेतु आवेदन के लिए BSFI सेक्टर स्कीम काउंसिल ऑफ इंडिया BSFISS की वेबसाइट पर खुली है। आप इस पर फॉर्म भर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपको मैं बता दूं, ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतदाता आपको ये होना चाहिए, आप राष्ट्रीय नागरिकता होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा, आप भारतीय होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म भर सकते हैं। आप किसमें भारतीय, नेपाली, भूटान, आपके 3 देश की इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप कोई भी तिब्बत शरीक से भारतीय स्टैंड से वंश से इधर 1 जनवरी 1962 से भारत में आया हो गया, या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पाकिस्तान या बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों से, अन्य युगांडा, संयुक्त राज्य, तंजानिया और तंगत से जिंजार, जी आपकी कुछ कुछ राज्य हैं। आपको ये बताते हैं कुछ कुछ देश में आए हुए हैं। तो प्रमाण पत्र जारी किया गया गया होगा। आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी अगर 1962 से कोई भी विदेशी अगर आया हुआ भारत में, तो वो उसमें फॉर्म भर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। वर्ष में 2025 से 2026 के लिए प्रसिद्ध अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक को प्रसिद्ध की नियुक्ति की गई है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पंजाब नेशनल की बैंक की, आपको ये पंजाब नेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल मानव संसाधन प्रबंधक कार्यालय, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डिवीजन हेड ऑफिस के द्वारा जी वैकेंसी आई है। उसके बाद आपकी एज के बारे में बात कर लूँ तो एज के बारे में 1 तारीख 1 मई 2026 से को लेकर आपकी आयु 20 वर्ष का अधिनियम 28 वर्ष तक होनी चाहिए। आपकी जो आयु है 20 से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ऊपर दी गई सीमा सीमा छूट अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्ग PWS अब भारतीयों के भारत के सरकार अधिनियम के लागू है। NPSC अदंत के दिनांक 1/1/2026 तक छूट का अधरम 34 वर्ष तक अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी जो आयु है 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद में रखना होगा। आपको ऊपर दी गई आयु की छूट, आपको ये ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति की आयु 5 वर्ष की छूट। OBC और OBC के हैं जी, उनके लिए 3 वर्ष की छूट। दिव्यांग विद्यार्थी हैं तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और दिव्यांग और तला तलाकशुदा महिला तथा अपने पति से विवाह रूप में अलग महिला जिन्होंने पूर्ण विवाह नहीं किया हो, उनके लिए 35 वर्ष की आयु तथा आयु की कुछ छूट 38 वर्ष तक की जाएगी। उसके बाद कुछ अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक की छूट दी जा रही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिला के लिए इसमें अच्छा खासा सुनहरा मौका है। कुछ आपको टिप्पणियाँ दी गई हैं, आपको ये ध्यान रखना है टिप्पणियों के बारे में। अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ वर्ग विद्यार्थियों के ऊपर सीमा के अछूट पर केवल शेष में शेर के एक साथ साथ पंचायत आधार पर दी जाती है कि जिसके आयु में छूट की अनुमति जैसा कि ऊपर दिया गया है। आयु में अन्य प्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक किसी भी चरण में बैंक द्वारा मांगे जाने पर आपको दिया जाएगा। ये आपको कुछ बैंक से नोटिस लिखा हुआ है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ही है। तो श्रेणी में अंतर्गत सरकारी अधिनियम के ITI जैसे ITIT यूजर द्वारा मान्यता अधिनियम किसी भी संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय से आप किसी भी विद्यालय में स्नातक की डिग्री अध्यापक परिणाम 31/12 उससे पहला आवश्यक घोषित किया गया हो तो आप विद्यार्थियों के द्वारा आवश्यकता विश्वविद्यालय संस्थापक की आवेदन पत्र को अंकित डिग्री प्राप्त की आवश्यकता होना करना होगी। आपने किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो 31/12/2025 को ये पहले आवश्यक घोषित किया गया होगा चाहिए। आपको 31 तारीख 12 महीना तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका इसमें फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। एक ही द्वारा से 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपकी 4 वर्ष तक अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अद्भुत सप्ताह 50 सप्ताह का ऑन द पीरियड शामिल होगा। आपको 12 माह की 1 वर्ष के प्रत्येक 2 सप्ताह तक अधिनियम करना होगा। कुछ सीटों की बात इसमें दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ सीटें विकसित राज्य क्षेत्र मंडल श्रेणी सीटों पर विवरण दिए गए हैं। बैंकों को प्रसिद्ध सुविधा ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध के लिए राज्य के लिए भी भीतर किसी भी मंडल को आवंटित करने का अधिनियम होगा। तो ये आपकी राज्य मंडल और कुछ क्षेत्रीय मंडल द्वारा आपकी वैकेंसी आई हुई सीटों पर आधारित आपका आवेदन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर है। आपको अंडमान निकोबार में कुछ वैकेंसी हैं, कोलकाता जैसे पश्चिम। उसके बाद आपकी ये वैकेंसी दी हुई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ये आपकी वैकेंसी सब कैटेगरी वाइज दी है, SC OBC जनरल, ये सब EWS की आपकी वैकेंसी। उसके आंध्र प्रदेश में ये वैकेंसी दी हुई है और अरुणाचल प्रदेश, असम, ये आपकी गुवाहाटी हो गया, जोरहाट, नागाम, सिल्चा, जिवाग, विजयवाड़ा, ये आपकी वैकेंसी सब बताई गई हैं। और आपकी ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप हमेशा फॉर्म भरो तो अपनी कैटेगरी अनुसार आपको देखना है कौन सी कैटेगरी में किस टाइप की है। तो आपकी आरा, औरंगाबाद, बिहार, भागलपुर, चंपरा और मोतिहारी, ये आपकी बिहार में कुछ वैकेंसी है, ये आपको ध्यान में रखना। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, तभी आप फॉर्म भरना आपको पहले जानकारी कर लेनी होगी। तो आपकी चंडीगढ़ में भी कुछ वैकेंसी है, जो आपको देख सकते हो ऊपर जोड़ा, ये आप चंडीगढ़ की वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। आपकी दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, आप ये देख रहे हो उत्तर पूर्वी, आपकी दिल्ली है, ये उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी में पंचायत दिल्ली में आ रहा है, जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको कुछ और उसके बाद आपको गुजरात, हरियाणा, उसके बाद गुरुग्राम, हिसार, सिंधा, करनाल, और गुजरात में राजकोट, सूरत, भदोड़ा और अहमदाबाद, राजकोट, ये सारी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा आपको तभी। उसके बाद आपको चलते हैं आगे की तरफ। और उसके बाद ये राज्य मंडल की कुछ वैकेंसी हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा। उसके बाद आपको ये सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज दी गई हैं, आपको ये सीट है। उसके बाद ये आप देख सकते हो सीट है आपकी ये सारी। और हिमाचल प्रदेश में आपको बता दूं, कुछ हिमाचल प्रदेश में भी हैं, कुछ राज्य में हिमत, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन, आपको ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी हैं, कुछ झारखंड में भी हैं, आपको ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, श्रीनगर, झारखंड में बोरन, रांची, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हैं सारी। कर्नाटक में भी कुछ वैकेंसी हैं, बेंगलोर, हुबली, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपकी कुछ आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। केरल में एर्नाकुलम, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ये सारी वैकेंसी दी हैं। और उसके लिए में श्रीनगर में आपकी ये वैकेंसी एक भी नहीं है, कुछ पोस्ट हैं, 1 2, बाकी ये खाली दे हुआ है।
आपको भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ये आपकी मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। ये अभी आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। महाराष्ट्र में भी कुछ वैकेंसी है। कोल्हापुर, मुंबई शहर, आपकी ये वैकेंसी दी हुई है कैटेगरी वाइज, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में, ये सारी वैकेंसी दी गई हैं। ये आपकी राजमंड्री की वैकेंसी है, आपको ध्यान रखना है। मणिपुर में कुछ वैकेंसी है। नागौर, ये आपकी मुंबई में, नासिक, पुणे, ठाणे, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको मैं और बता देता हूँ, मणिपुर में भी है जी, इम्फाल आपको देख सकते हो, ये कुछ वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद मेघालय में भी हैं, गुवाहाटी में आता है ये वैकेंसी। मिजोरम, इम्फाल, ये आपकी देखो, ये इसमें वैकेंसी बहुत कम है, आपको ये ध्यान रखना होगा। नागालैंड में वैकेंसी नहीं है, बहुत कम है इम्फाल में। उड़ीसा में कुछ वैकेंसी हैं, उड़ीसा में अच्छी खासी वैकेंसी हैं। बागरपुर, गंगम, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर, आपको ये वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पांडुचेरी, तिरची, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, कुछ कैटेगरी इसमें है। आपको ये काफ़ी बड़ा राज्य है, आपको इसमें भी ये तो इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, आपको ध्यान रखना। पंजाब हमारा बहुत बड़ा राज्य है, तो आपको पंजाब में अमृतसर, बेराड़, फिजलपुर, होशियारपुर, जलंधर, कथुर कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पठानकोट, पटियाला, एसआर नगर, मोहाली आपका ये, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देख सकते हो इसी में ही है, आपको देखना होगा। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में दी गई है, आपको ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इनमें वैकेंसी, इनमें बहुत कम है, इनमें बहुत कम है, इसमें बहुत कम है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी में कहाँ का वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो आपको ये कुछ राज्य हैं, राजस्थान में भी आप देख सकते हो, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, जयपुर, सिरसा, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और उदयपुर, आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी है आपकी, इसमें भी ये देख सकते हो, आपकी बहुत सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज है, इसमें नहीं है, ये नहीं है, आप देख सकते हो, इसमें नहीं है। उससे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ आपको। और उसके बाद आपकी सिक्किम में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। सिक्किम में वैकेंसी नहीं है, आपकी खाली देख सकते हो, ये खाली है। उसके बाद आपकी तमिलनाडु में देख सकते हो, अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। चेन्नई, क्यूआर्ट, रिची, आपकी ये वैकेंसी अच्छी खासी है इसमें, और इसमें ज़्यादा नहीं है वैकेंसी, तब भी कैटेगरी वाइज आपको देख सकते हो। तेलंगाना में अच्छी खासी वैकेंसी है, आप देख सकते हो, आपने ये देखा होगा। उसके बाद त्रिपुर में आपकी देख सकते हो, त्रिपुर में बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। त्रिपुरा में कुछ त्रिपुरा में आगरा, अलीगढ़, यानी त्रिपुरा में बहुत, ये आपकी त्रिपुरा में, अब किसको उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, बीकानेर, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आप देख सकते हो, इसमें भी हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी है, आप देख सकते हो ये। तो ये हमारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये वैकेंसी खाली है, ये खाली है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश है, इसमें मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, वाराणसी, तो आपके ये देख सकते हो, इसमें आपकी ये बहुत सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ST ST OBC, उसके बाद ये इसमें सारी वैकेंसी खाली है, आपको ध्यान में रखना होगा। जिनमें वैकेंसी खाली हो उसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें वैकेंसी खाली हो उसमें फॉर्म नहीं भरना है, आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज़ करना है आपकी। तो आपकी देख सकते हो कुल सीटों की संख्या कहाँ ज़्यादा है कहाँ नहीं है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आप तभी फॉर्म भरना, आपके सब अच्छे खासी वैकेंसी उसमें फॉर्म भरना, और जिसमें वैकेंसी नहीं है आप उसमें फॉर्म मत भरना, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हो अच्छी खासी वैकेंसी है, मुझे लग रहा है उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, टिहरी, आप देख सकते हो, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी में नहीं है, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें भी नहीं है ज़्यादा, इसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये खाली है, आपको देखना होगा। उसके बाद आपका ये राज्य है, एक बहुत बड़ा राज्य है, आप ये देख सकते हो, ये भी पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हो बहुत बड़ा राज्य है ये भी, पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हो। इसमें पश्चिम बंगाल में देखो, बेंदनगर, दुर्गापुर, हुगली हुगली, खड़गनगरपुर, कोलकाता कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, पश्चिम कोलकाता, मालदा,
मालदा, मुजीबाबाद, नरिंदा, न्यू पजगड़ीपुड़ी, सिमगड़ीपुड़ी, उत्तर पंगरा, पश्चिम मेदिनीपुर, मोदीपुर, पुलिया। आप देख सकते हो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसमें डाल सकते हो फॉर्म। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, हमारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो हमारे पश्चिम बंगाल में है। आपको ये ध्यान में रखना है, टॉप पर आपको रखना है पश्चिम बंगाल टॉप पर, और एक टॉप पर हमारा यूपी, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। आपको ये ध्यान रखना है यूपी और ये वेस्ट बंगाल, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा वेस्ट बंगाल, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। जिनमें ज़्यादा वैकेंसी है आपको उसमें भी आपको अच्छा ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़, हमारा लास्ट राज्य है छत्तीसगढ़। इसमें बिलासपुर, रायपुर, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसमें आपकी हमारी वैकेंसी, ये हमारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो इसमें है। आप कुल पद कितनी है? 5,5138, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आगे वकील ये लिखा है, परीक्षण सीटों की संख्या अंतिम और बैंक की आवश्यकता अनुसार नियुक्ति के समय भिन्न हो सकती है। आपको ये बता दिया जा रहा है, ज़्यादा वैकेंसी आपके बाद बैंकों के द्वारा ज़्यादा भीड़ होने के बाद आपकी संख्या अंतिम की होने के बाद ज़्यादा, तो आपकी संख्या सीटों की संख्या बढ़ाने की संभावना हो सकती है। आपको ध्यान आता है SC, ST, अनुसूचित जनजाति, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, डब्ल्यू रूप में से कमजोर वर्ग, यूजर, अंशरिक और PW में भेद्यमान दिव्यांग वाले व्यक्ति की शुद्ध आयु की OCBC के पंचांग में कुछ अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा। तो आपको ये बता दिया जा रहा है कुछ EW जैसे छात्र दिव्यांग छात्र हैं जो उनके लिए कुछ उसमें आरक्षण दिया जाएगा, कुछ छूट मिलेगी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं तरह आगे की तरफ। परिभाषाएं, आपको ये ध्यान में रखना है। बेचमार्क दिव्यांग वाले व्यक्ति को आपको ध्यान में रखना है। आपको दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 की धारा 34 के अंतर्गत बेचमैन दिव्यांग वाले व्यक्ति को आरक्षण की पत्र पर आपको युक्त पदों की दिव्यांग अधिकतम अधिनियम 2016 की अनुसूचित में आपको समय समय पर दिव्यांग विद्यार्थियों को दिव्यांग की प्रयोजन अनुवदित माना जाएगा। जो विद्यार्थी दिव्यांग है उनके लिए कुछ छूट दी जा रही है इसमें, आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको अच्छी खासी छूट मिलने वाली है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। OBC वालों को, दिव्यांग वाले को इसमें भी अच्छी खासी छूट मिल रही है, आपको ये ध्यान ही नहीं दिखना है। पेशी दुर्बलता और एसिडिक अटैक के पीड़ित के शामिल अनियमित मतदाताओं के लिए अंतिम दिव्यांग के कोटबीट दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जाएगा इसमें। जो दिव्यांग वाले लोग हैं उनको अच्छी खासी छूट मिलने वाली है, भाई लोग आप ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा आधार, कुछ रोगमंद व्यक्ति का आधार वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो जाता है लेकिन निम्न से पीड़ित है। आपको ये ध्यान में रखना है। हाथ पैर से संवेद कभी साथ साथ आँख और पलक में संवेद कमी के कारण प्रक्षत लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है। शरीर के बारे में कुछ स्वच्छता के बारे में पूछ रही हैं, आपको ये भी विशेष ध्यान से आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया जा रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बौनापन, मुस्कैन और दृष्टिपन, आपको ये भी कुछ इम्पोर्टेंट शरीर के बारे में बताया गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आपकी जो फिट है आपकी ये एम इंच 100 सेंटीमीटर की आपकी हाइट भी पानी है। आपकी हाइट भी इसमें मांगी गई है, आपको 147 आपकी हाइट होनी चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है। 4 फीट आपकी 10 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको चलते हैं आगे की तरफ। कुछ आपको इसमें दिया गया है। आपको दृष्टि व्यक्ति को दम्भ सुधार के निम्नलिखित में से किससे पीड़ित के करने चाहिए। आपको दृष्टि आंखों के बारे में संबोधन का 6/60 तक आपका होना चाहिए। आपका 3/6 आपका आइस कलर विजन होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी आंखें 3/6 की आपकी आंखें होनी चाहिए। आपको 40 से 60 डिग्री तक का कोण दिखाई दे, ऐसे आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। आंखों में शुद्ध आपको सुधार के साथ में होना चाहिए। ये आपके बारे में बताया है। HID आपकी 7 होनी चाहिए, बिल्कुल शुभ दिन और दूरबीन आपको आपकी सुनने की क्षमता भी ठीक होनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी डिग्री बताइए 60 से 70 के बीच की होनी चाहिए। ITD
दिव्यांग व्यक्ति भी आपको सही होने चाहिए इसमें, ये भी आपको बताया है। ऑटो फिक्सेड स्टैम्प आपको ये डिसऑर्डर आपको ये भी आना चाहिए, आपको ये भी सही तरीका से आपको ये जानकारी होनी चाहिए इसमें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको इन सेक्शन आपको ये पढ़ लेना है। आपको ये मानसिक के बारे में बताया गया है, दिव्यांग के बारे में टिप्पणी के। उसके बाद आप चलते हैं दिव्यांग टिप्पणी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। न्यूनतम 40% से दिव्यांग के छात्र में आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये भी EWS के बारे में कुछ बताया गया है इसमें। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 5 एकड़ और उसके ऊपर की कृषि भूमि और 100 वर्ग फुट या उससे ऊपर की आवासीय फ्लैट अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज में और उससे अधिक की आवासीय भूखंड अधिसूचित नगर पालिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में 20 गज और उससे अधिक के आवासीय भूषण होने चाहिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि आप 5 एकड़ जमीन है और 100 फीट आपके पास है, तो आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए है, आप बड़े वाले के लिए नहीं है। परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों पर जगह जगह शहरों में रखी गई संपत्ति EWS निर्धारित करने के लिए भूमि संपादित धारण परीक्षण लागू करते समय जोड़ा जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, जो आपकी ज़मीन है वो सारा डाटा आपको उसमें PW में आपका EWS में जोड़ा जाएगा। EWS के बारे में कुछ जानकारी इसमें बताई गई है, आपको ये पढ़ लेना होगा। 18 वर्ष से उसके भाई बहन उससे पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु बच्चे शामिल हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। माता पिता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा, शहरी क्षेत्र में आपको 12,300 सैलरी मिलेगी और महानगर में आपको 15,000 सैलरी मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सैलरी के बारे में इम्पोर्टेंट है। आपकी अप्रेंटिसशिप है, आपको ध्यान में रखना होगा। वेतन लाभ के बारे में बताया गया है इसमें, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है, आपको ये भी ध्यान में रखने होंगे। उसका चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये ध्यान रखना होगा, निश्चित अभ्यर्थी दस्तावेज तीत समय विद्यार्थियों के समय आपको ये अनुसूची के बैंक के अनुसार किया जाएगा। बैंक शाखा प्रबंधक के अनुसार आवश्यक का लाभ प्राप्त करने वाले अंतिम माह की परीक्षण के लागू होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर आपको ये भी ध्यान बताने होंगे। आपको सारे इन सेक्शन आपको पढ़ लेने होंगे, मैं बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको बताते रहूँगा, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेने होंगे, तभी आपको फॉर्म भरना होगा। आपका ये मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसी के अनुसार आपको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपको बता रहा है पंजीकृत आवेदन आपको कैसे करना है। अप्रेंटिसशिप सूची बैंक WWPNB रिक्वायरमेंट BFSCC की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगी, आपको यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा, पंजीकरण कैसे करना है। पंजीकरण के लिए अपनी आवेदन अनुसूची के चाहते कि अब WWBSPSI के पर जाकर आपका अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पंजाब नेशनल बैंक PBNB अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप फॉर्म आपको विद्यार्थी पर भरने होंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ दस्तावेज के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको आधार कार्ड का आपको 1 MB में होना चाहिए। आधार कार्ड में साइड आपको JPG फॉर्म में 1 GB में 1 MB में होना चाहिए। वैध email ID खाता संख्या और उसका लॉगिन आपको ये भी ध्यान में रखना है। मोबाइल नंबर आपको ये अपने पास होना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं, फोटोग्राफ कोई JPG फॉर्मेट में कोई और लगा सकते हो। उसके बाद आपको अंतर्गत डिग्री अंतिम आपको 1 PDF में आपको 1 MB में करना होगा उसका साइज। और जाति प्रमाण पत्र आपको ये आदि यदि लागू हो तो आपको MB में 1 MB में होना चाहिए। ये भी दिव्यांग आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो आपको ये MB में होना चाहिए 1 MB। पैन कार्ड आकार उसका 1 MB में होना चाहिए। ये आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा, वे सभी आवेदन जिन्होंने पहले NPSC पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया है उन्हें अनिवार्य रूप से कैंडिडेट को रूप में उसे email ID मोबाइल नंबर उपयोग पंजीकृत SBSC के प्रदान में NC पोर्टल पर सफलतापूर्ण हो जाएगी। आपको ये बता दिया है, जिनने NPS के पोर्टल पर अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको ये करना अनिवार्य है और मोबाइल नंबर अपना email ID उसमें अपडेट करनी होगी ज़रूर, ये अभी आपको ध्यान में रखना होगा। ऐप पर क्लिक कर उस पर अपॉर्चुनिटी को संपेक्ष करना होगा, जैसे उन्होंने व्यू डिटेल के बारे में बटन दबाकर क्लियर पंजाब नेशनल बैंक में
अप्रेंटिस कार्य के आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई अपॉर्चुनिटी बटन दबा क्लियर करना होगा। 1 फरवरी केवल वे विद्यार्थी जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को ये उनके उसके बाद इंसान की डिग्री ग्रेजुएशन उत्तीर्ण तथा पहले NATS पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें अपने आधार कार्ड तथा BSc प्रदान किया और मोबाइल नंबर जाकर स्टूडेंट के रूप में पंजीकृत करना होगा। NATS पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकृत पोर्टल पर लागू करना होगा जो खोजकर अप्रेंटिस पंजीकरण के रूप में अदर होगा। आपको बता दिया जा रहा है कि आपने BSf या SSC को प्रदान करते हुए आपने कभी भी NATS पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट वाले विद्यार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा इसमें जाकर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सभी विद्यार्थी उन्होंने आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद समय अप्रेंटिसशिप पोर्टल NTTS और उसके सफलतापूर्ण पंजीकरण करा लिया होगा। उन्होंने नामकरण संख्या अपनी आदि आवेदनों को अपना INCB परीक्षित करने कोड को जारी करना होगा। आपको ये भी ध्यान में PW दिव्यांग के लिए विद्यार्थी सारे सूचना के बारे में बता दिया गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ये परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क आपको OBC सामान्य OBC के लिए 100 रुपये और परीक्षा शुल्क 600 और सूचना शुल्क 100 रुपये आपको प्लस लगा के GST 18% लगा के आपको 944 रुपये आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपको सामान्य OBC उसके बाद आपको जो भी है 100 रुपये 400 100 उसके बाद अभी GST लगा कर आपको 708 रुपये हो जाते हैं। आपको ST SC EWS 100 EWS के लिए GST लगा 236 रुपये जमा करने होंगे, कोई नहीं। ट्रांजेंसर आपको 100 रुपये 100 रुपये आपको 236 रुपये जमा करने होंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसमें एक बार भुगतान करने के बाद शुल्क किसी भी खाते में प्रगति होगा और ना होने के इसी अन्य परीक्षा चयन के लिए आप आंतरिक रखा जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर आपने फीस नहीं कटवाते हैं तो आपकी परीक्षा में आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए आप फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करवाना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। परिशुद्ध नियुक्ति हेतु चयन आधारों पर किया गया ऑनलाइन अधिकतम परीक्षा दस्तावेज संस्थापन के भाषा की परीक्षा एवं चिकित्सालय परीक्षा होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपकी जो भाषा है राज्य की वो भाषा के बारे में आपको एक लोकल लैंग्वेज पेपर होगा, उसका चिकित्सालय से आपको परीक्षा होगी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ऑनलाइन की तिथि संभावित तिथि से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूँ आपको एग्जाम में क्या क्या पूछने वाला है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सामान्य व्यक्ति जागरूकता, आपको GS के बारे में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के होंगे। कुल अवधि आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अंग्रेजी हिंदी दोनों पेपर होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी आपके 25 नंबर, परिणामिक और तथ्य कौशल आपको आपकी रीजनिंग है 25 नंबर की और कंप्यूटर आपकी आई 25 नंबर की, तो टोटल मिलाकर ये आपके 100 नंबर हो जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई हार्ड एग्जाम नहीं आने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको आराम से इजी करके आपने 60 नंबर का पेपर है तो आपको 100 में से कम 70 नंबर का टारगेट रखना होगा। आप जो भी कैटेगरी से तो आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आपको परीक्षा शुल्क के भुगतान करने के बाद अब विद्यार्थियों को परीक्षा की तिथि समय की सूचना BSF पोर्टल पर माध्यम से दी जाएगी। आपको ध्यान में रखना है, आपकी परीक्षा तिथि आपके उस पर दी जाएगी। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा एवं समय पर उनके स्वयं कैमरा एवं डिस्टेब लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन पर माध्यम से देनी होगी। आपको ध्यान में रखना है, आपका जो पेपर होगा आपके घर पर ही बैठकर होगा, आपके डेस्कटॉप लैपटॉप और टैबलेट के स्मार्टफोन के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको घर पे ही देना होगा। ये आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कैमरा युक्त डेस्कटॉप लैपटॉप और लैपटॉप टैब स्मार्टफोन के माध्यम से ली जाएगी। आपके घर पर ही परीक्षा होने वाली है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी विद्यार्थी पहचान छवि कैप्चा के लिए प्रसिद्ध करना होगा और उन्होंने अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना अपलोड करना होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको अनुमति दी जाएगी कि उसके अनुसार आपको परीक्षा किस टाइप से दी जाएगी। जनजाति आपके जो भी है आपको आरक्षण न्यूनतम अंक 5% के लिए रिफलेंट उपलब्ध हैं किसी भी विद्यार्थी के लिए, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसका चलते हैं आपने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दस्तावेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लो।
पंजाब नेशनल बैंक की अप्रेंटिसशिप की आवेदन के लिए आप सब विद्यार्थी ऑनलाइन पत्र दी जाएगी और उसके बाद दी गई जानकारी के आधार पर परीक्षा के लिए परीक्षा प्रवेश दिया जाएगा। आयु श्रेणी SST SB और EWS से संबंधित पत्र की जांच के लिए अभ्यर्थी समय से 57 होंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। पंजाब नेशनल द्वारा आपको ये अप्रेंटिस की पोस्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है। आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं होने वाली है, आपको ये अप्रेंटिसशिप है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। समय समय से दस्तावेज के अनुसार आपको राज्य के केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के द्वारा आपको ये अनुमति का अनुदान ये व्यक्ति के समय बैंक द्वारा किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट, आपको दस्तावेज संस्थापन के राजकीय प्रदेश में केंद्र द्वारा निर्धारित स्थापित होगा। उन्होंने आवेदन दस्तावेज हेतु यात्रा संपूर्ण अभ्यर्थी वाहन करना होगा और संपादन के लिए जानकारी बैंक द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी समय द्वारा का निम्नलिखित में से दस्तावेजों को मूल रूप से स्वयं संस्थापित फोटोकॉपी के साथ कार्य ग्रहण दस्तावेज परीक्षा के समय आपको प्रयुक्त। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज ग्रहण दस्तावेज सत्यापन भाषा परीक्षा के समय प्रयुक्त नहीं होता है तो उसकी परीक्षा रद्द की जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कार्यालय ग्रहण नहीं करते तो आपकी परीक्षा रद्द की जाएगी। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। बैंक द्वारा भेजा गया भाषा दक्षता परीक्षा के लिए सूचना मेल के साथ ऑनलाइन आवेदन परीक्षा संभावित की जाएगी। फॉर्म आपका भर दिया जाएगा। आपको जन्म तिथि DOB प्रमाण पत्र प्रमाणित नगर प्रबंधक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र SSC परीक्षा है 10th मार्कशीट प्रमाण पत्र के जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका द्वारा बना हुआ होना चाहिए, तो अभी आपकी जन्म तिथि का संकलन हो पाएगा। वैध फोटो वहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको वैध कॉलम द्वारा आपको लेटर दिया जाएगा, कॉल लेटर पर अंकित तथा पैन कार्ड पासपोर्ट आदि स्थान पर लाइसेंस आपको दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं मैं। आपको इस तरह का आपकी जो भी डिग्री है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आपकी ST ST OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट, आपको ये सारे सर्टिफिकेट आपको तैयार करके रख लेने होंगे। और उसके बाद आपको ये भी सारे ये आपको बता दूं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको कुछ अनुसूचित जाति वाले या पिछड़े वर्ग हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसका अनुसूचित जनजाति वाले आपको ध्यान रखें। जिला मजिस्ट्रेट, अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपयुक्ता उप कलेक्टर, प्रथम कलेक्टर श्रेणी में स्टैबिक मजिस्टर, सिटी मजिस्टर, उप मंडल मजिस्टर मंडल प्रथम, जिस आपकी जितने भी आपकी कैटेगरी वाले दिए गए हैं, तहसीलदार द्वारा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। उप मंडल अधिकारी जहाँ पर स्थिति और उसका परिणाम सामान्य निवास करता हो। आपको ये ध्यान में रखनी है, आपकी जाति इन जितने भी आपके कर्मचारी दिए गए हैं इनके द्वारा आपको जारी की होनी चाहिए, तभी आपकी मान्य होगी, आधार मान्य नहीं होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद विद्यार्थियों कमजोर EWS विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा सूचित किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रयोग से जारी आय एवं आधारित प्रमाण पत्र आवश्यकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। दिव्यांग के वालों के लिए कुछ मेडिकल और आपकी कठिन चिकित्सालय सम्मिलित होगी। आपको ये ध्यान में। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए अन्य परिषद EWS के संभावित को लिए भाषा के समय यह जब बैंक द्वारा बुलाया जाएगा तो उसके संवाद में प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दूं इसमें, स्थानीय परीक्षा आपको दी जाएगी। परीक्षा जिस राज्य में परीक्षण सीटों पर आवेदन कर रहे हैं उन्हें हुई उस राज्य की निष्ठि इस भाषाओं में से किसी एक भाषा में अच्छे लिखना पढ़ना और समझने के आना चाहिए। आपको ये बता दिया जा रहा है, आप जिस राज्य में रहते हो उसमें पढ़ना, उस भाषा में आपको कुछ भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे पढ़ना लिखना और बोलना और समझना आना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप कोई भी फॉर्म किसी राज्य में डाल रहे हो तो आपको जिसकी भाषा जानकारी होनी चाहिए। वे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं कक्षा के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत से प्रमाणित होने वाले हैं उनके लिए अब परीक्षा नहीं देनी होगी। आपको ये ध्यान में रखनी होगी। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन वाले ही इस परीक्षा को दे सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अब विद्यार्थियों को भाषा के ज्ञान की परीक्षा चयन की प्रक्रिया हिस्सा होना और परीक्षा तब आयोजित की जाएगी जब अब विद्यार्थियों को बैंक द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राज्य द्वारा लागू स्थायी भाषाओं की अनुसूची दी गई है, आपको ये ध्यान रखना है।
अंडमान निकोबार हिंदी अंग्रेजी, आंध्र प्रदेश उर्दू और तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, असम बिहार अमेसिया बंगाली और उर्दू, और चंडीगढ़ में आपकी हिंदी और पंजाबी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दमन दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव गुजराती, आपको ये ध्यान रखना है। दिल्ली में आपकी हिंदी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती और हरियाणा में आपकी हिंदी और पंजाबी, हिमाचल प्रदेश में आपकी हिंदी और जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध में उर्दू और हिंदी, झारखंड में आपकी हिंदी और संस्कृत, कर्नाटक में आपकी कर्नाटका, केरल में आपकी मलयालम और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में आपकी उर्दू, लक्ष्मी लच्छकी और पोटकी और बोधी आपकी भाषाएं कुछ, लक्षद्वीप में मलयालम और मध्य प्रदेश में आपकी हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी और मणिपुर में मणिपुरी और अंग्रेजी, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी मेघालय और खासी, उसके बाद मिजोरम में आपकी मिजोर, नागालैंड में आपकी अंग्रेजी, उड़ीसा में आपकी उड़ीसी, पांडुचेरी में तमिलनाडु तमिली, पंजाब में आपकी पंजाबी हिंदी, राजस्थान में आपकी हिंदी, सिक्किम में नेपाली और अंग्रेजी, और तमिलनाडु में आपकी तमिलू, और तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू, त्रिपुरा में आपकी बंगाली अब कुछ कोकड़ू, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू, और उत्तराखंड में हिंदी, पश्चिम बंगाल में आपकी ये बंगाली और नेपाली। आपकी ये भाषा आपको याद होनी चाहिए, आपको सारी भाषा जहाँ से आप रहते हो उस राष्ट्र की आपकी भाषा आपको आनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चिकित्सालय में परीक्षण, आपको ये ध्यान रखना है। चिकित्सालय में परीक्षण के बारे में कुछ बताया गया, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चिकित्सालय द्वारा अवसित और 1992 समय के अनुसार परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट आपको ये फैक्ट याद में रखना होगा। उसके बाद अंतिम चयन के आधार पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा द्वारा आज कुछ ये भी है, आपको ये सारे पढ़ लेने फैक्ट। उसके बाद ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे देखते हैं। सामान्य जानकारी आपको ये होनी चाहिए, ये आपको कुछ दिया हुआ है, आपको दिव्यांग के बारे में कुछ पंडित। चलते हैं इम्पोर्टेंट की तरफ। ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये सारे पढ़ लेने होंगे, आपको ये समझ लेने होंगे सारे फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये सारे फैक्ट खुद ही पढ़ लेना है, मैं बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो ये आपको सारे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आपको ये सारे फैक्ट पढ़ लेने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आपको इस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको ST के लिए ये आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। वैकेंसी सेंट्रल की है तो आपको ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको फॉर्मेट देखना है, ये फॉर्मेट आपको ये होना चाहिए। आपको उसके बाद आपको ये EWS का सर्टिफिकेट आपको ये ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑफिस आपको ये भी ध्यान रखना है। ये आपको ये सारे OBC के सर्टिफिकेट है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपका फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द OBC, आपका ये OBC का सर्टिफिकेट है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये इस फॉर्मेट का आपको बनवाने लेना है, ये सेंट्रल का है। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये सब यहाँ सिग्नेचर ये सारे आपको सर्टिफिकेट हैं, आपको ये सब देख लेना है। यहाँ फोटो लगा होना चाहिए आपका, इसी फॉर्मेट में आपका होगा सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको लेजिट गवर्नमेंट आपको ये सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट है इंपॉर्टेंट वाले, ये वाले आपको ये, तो आपको ये सारे पढ़ लेने होंगे इंस्ट्रक्शन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये कुछ सर्टिफिकेट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये आपके सर्टिफिकेट दिए गए हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ये कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं आपको ये दिया हुआ, आपको ये कुछ नोटिस दिया हुआ है आपको बॉडी के बारे में, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, आपको ये पढ़ लेने होंगे डिसेबिलिटी के बारे में। तो आपको ये लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने बता दिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोगों, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो, तो हम आपको ऐसी जानकारी बताते रहते हैं। तो मेरे भाई आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लोगों हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों, आपको यही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यही है।
क्योंकि हमें आपको जानकारी देना जरूरी होता है। तो भाई लोग मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपको बता दें, आपको ये जानकारी सारी हम देने वाले हैं। तो आपको ये बता दूँ, आपको आपको ये फॉर्म, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्म सही तरीके से भरना है और इंस्ट्रक्शन पूरे पढ़ लेने हैं, तभी आपको फॉर्म भरना है। ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म सारा गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं, तभी आपको फॉर्म भरना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने मैंने बताए आपको ये सब ध्यान में रखना होगा, तभी आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताए, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक जीरोक्स कॉपी में बनाकर आपको रख लेनी है, तभी आपको फॉर्म को फिल करना है। आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ, और उसका ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे, वो सारे आपको जीरोक्स कॉपी करवा कर रख लेंगे। आपको ये अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की, मतलब 12, आपको ये अप्रेंटिसशिप 12 मंथ की होने वाली है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आपकी सैलरी मिलेगी 12,300 कुछ मिलेगी। उसके बाद आपको जो ग्रामीण जो शहर वाली होगी, आपको कम से कम 15,000 के करीब सैलरी मिल जाएगी। आपको ध्यान रखना है, आपकी 1 ईयर की कंप्लीट होने वाली है। तो आपको ये भी फैक्ट याद करना है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती है नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।